शिव पुराण एवं लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में उल्लेख मिलता है। इन पुराणों में ये भी बताया गया है कि एक शाप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। जहां पर यह घटना हुई उस स्थान के विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। शिव का लिंग जहां पर कटकर गिरा था वह स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। ये धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मान्यता है कि यहाँ शिव जागृत रूप में विद्यमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर से ही प्रारंभ हुआ। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाले यात्री इस धाम की अर्चना करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ करीब 200 से ज्यादा मंदिर हैं। जब ऋषि पत्नी भगवान शिव को देख काम पीड़ित हुई, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 39 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस धाम का प्राचीन काल से ही काफी महत्व है। पुराणों में भी इस स्थान का व्यापक वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच सप्तऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गईं। सप्तऋषि अपनी पत्नियों की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने पहचाने बिना नाराज होकर शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में देवताओं ने किसी तरह शिव को मनाया और जागेश्वर में उनके लिंग की स्थापना की गई। मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। शिव पुराण के अनुसार ऐसे उत्पन्न हुआ शिवलिंग। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। उनके विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गए तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक अग्निपुंज प्रकट हुआ। यह अग्निपुंज भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हो गया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि जो भी इस अग्निपुंज के आदि अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने 1000 वर्षों तक इसका रहस्य खोजने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां से वह अग्निपुंज के आरंभ और अंत का पता लगाने चले थे। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी और परब्रह्म रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। इन्होंने अग्निपुंज का भेद बताया और ब्रह्मा विष्णु ने इनके अग्निपुंज को प्रणाम किया। ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर वह अग्निपुंज एक लिंग रूप में परिवर्तित हो गया जिसकी ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा की। इसके बाद से सृष्टि में शिवलिंग पूजन का विधान आरंभ हुआ। जागेश्वर धाम में मंदिरों का निर्माण और पुनरुद्धार 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। कहा जाता है कि जागेश्वर मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजा शालीमार ने करवाया। कत्यूरी शासक खुद को परम महेश्वर कहते थे। कहते हैं कि कभी जागेश्वर में मन्नतें जस की तस पूरी हो जाती थी। इसका बाद में दुरुपयोग होने लगा। आदि शंकराचार्य ने इस स्थान पर भ्रमण किया था। उन्होंने महामृत्युजन्य में स्थापित शिवलिंग को किलित किया। इसके बाद यहाँ केवल अच्छी कामना के लिए की गई मन्नतें मांगी जाती है। शंकराचार्य ने इस मंदिर की मान्यता को पुनर्स्थापित किया है। जागेश्वर मंदिर नागर शैली का है। यहाँ स्थापित मंदिरों की विशेषता यह है कि इनके शिखर में लकड़ी का छत्र बना है, जो बारिश और हिमपात के समय मंदिर की सुरक्षा रखता है। जागन्नाथ मंदिर में भैरव को द्वारपाल के रूप में अंकित किया गया है। जागेश्वर लकुली संप्रदाय का भी प्रमुख केंद्र है। पुराविद कौशल सक्सेना मानते हैं कि जागेश्वर मंदिर में कत्यूरी रानियां सती हुआ करती थी। जागेश्वर का इतिहास चंद शासकों से भी जुड़ा हुआ है। चंद शासकों ने यहाँ की पूजा अर्चना की सुचारू व्यवस्था के लिए अपनी जागीर से 365 गांव जागेश्वर धाम को अर्पित किए थे। मंदिर में लगने वाले भोग आदि की सामग्री इन्हीं गांव से आया करती थी। जागेश्वर मंदिर में राजा दीपचंद और पवन चंद की धातु निर्मित मूर्ति भी स्थापित हुई थी। जागेश्वर में सावन के महीने श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं।
यहाँ के मंदिर और इलाकों की मनोरम सुंदरता को निहारते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।